हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है रीजनिंग के ऊपर। और जैसा कि हमने कल शुरू करा था रीजनिंग को लेकर इस पटवारी के एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास पहले 4 टॉपिक्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे एक ही वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस 5वें टॉपिक की, और ये आपके पास कौन सा ब्लड रिलेशंस। पूरे टॉपिक्स आपके पास 8 हैं, आज हमारे पास कौन सा 5वां। इसके बाद आपके पास रहे 3 टॉपिक्स, तो वो तीनों आपको अलग अलग वीडियोज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपको 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 2 भी हो सकते हैं बट मिनिमम आपको 1 तो आना ही आना है, ठीक है ना। यहाँ से लगभग अगर 18 नंबर का है तो आपको मान लें आप 2 मैक्सिमम जा सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, ठीक है ना। या तो इसमें ये वाला अगर आप देखेंगे नाम से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए मैन सेड। एक गर्ल को पॉइंट करते हुए एक मैन है जो है वो कहता है क्या, शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर्स सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ये है कि गर्ल जो है वो मैन से कैसे रिलेटेड है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन अगर देखेंगे ना इसमें ब्लड रिलेशंस में अगर देखेंगे तो जेके एसएसबी इस पर ज़्यादा ध्यान देता है इन क्वेश्चंस के। आजकल अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए ये देख लें कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए देखने में, ठीक है ना, जहां पर माई लिखा हुआ है, जहां पर माई लिखा हुआ है वहां से आपका क्वेश्चन मतलब वहां से आपका आंसर शुरू होगा, ठीक है ना। और ये जो माई लगा है ना, ये किसके लिए लगा है, जो इंसान यहाँ पे कुछ कह रहा है, और यहाँ पे कौन कह रहा है, मैन, ठीक है ना। मतलब ये माई लगा किसके लिए, मैन के लिए लगा। देखना यहाँ पर ये होगा आपके पास मैन, ठीक है। अब मैन के आगे क्या है, मदर। मदर इसकी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी यहाँ से, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब मालूम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी मदर आएगी, मदर के लिए फीमेल के लिए माइनस लगेगा, ये इसकी मदर आ गई। अगर ये इसकी मदर है तो इसका मतलब फादर भी इसका इधर, क्योंकि दोनों की शादी होगी, ठीक है ना, तो फादर इसका यहाँ होगा। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो दिया हुआ नहीं है, हमने अपनी तरफ से माना इसको, ठीक है। मदर्स के आगे डॉटर है। अब ये इसकी माँ है, ठीक है ना। अब मदर के आगे डॉटर है, अगर उसकी बेटी है तो अगर देखिए ये माँ है, ये उसका क्या है आगे, बेटा है, ठीक है ना। अब उसकी बेटी है तो बेटा और बेटी दोनों बराबर ही होते हैं ना, तो मतलब बेटी उसकी यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ये माइनस में, ठीक है। डॉटर का आगे क्या है, सन है, तो सन इसका कहाँ आएगा, इससे नीचे आएगा, ठीक है ना। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं सन। चलिए प्लस माइनस तो आपको सब मालूम होगा, ये सब आप देख लें, ठीक। यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिख दिया सन, ठीक है। चलो प्लस ही लिख लेते हैं। सन के लिए क्या लगेगा, प्लस, मतलब फीमेल के लिए लगेगा माइनस और मेल के लिए लगेगा प्लस, ठीक है, या प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर सन है, ठीक है ना। अब आप जहाँ पर खत्म हुआ है ना वहीं से आपने क्या करना है, अब रिवर्स में चलना, मतलब उल्टा चलना आपने, सन। और यहाँ से मैं शुरू किया था ना, यहाँ से शुरू किया था, अब इसी से पीछे चलना है। सन था ना, सन के पीछे आपने आना है मदर, सन की मदर, ये सन है तो सन की मदर कौन सी हुई, ऊपर हो गई ये वाली, ठीक है, सन की मदर आई है, ठीक। अब आगे देखिए मदर की आगे क्या हो रही है, डॉटर, तो मदर के आगे क्या बनेगी, डॉटर। तो डॉटर इसकी कहाँ आएगी, अगर ये उसका बेटा है तो बेटी उसकी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। डॉटर उसकी यहीं पर, यही है ना, इसी की डॉटर बनी है, तो डॉटर इसकी, अगर ये उसका सन है तो ये इसकी क्या बनेगी, डॉटर बनेगी। बस खत्म। जिसको ये बनाना आ गया, जिसकी ये डायग्राम बन गई, उसको ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो ये लास्ट जो बची है, ये कौन बची है, उसकी डॉटर बची है, ठीक है। तो डॉटर क्या है, ये गर्ल है ना, ठीक है। क्वेश्चन में देखें, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। ये जो गर्ल है ना और ये जो मैन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब जो गर्ल है वो मैन के साथ उसका क्या रिलेशन है, गर्ल का मैन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। क्या है, देखिए ये मैन है और ये उसकी क्या है, बहन है। तो ये बहन के आगे क्या है, उसके बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये लड़का है और ये लड़की है, तो बहन के जो आगे बच्चे होते हैं वो क्या होता है आपके पास, वो या तो न्यूफी होता है या फिर नीस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो गर्ल है, गर्ल के लिए क्या लगेगा, कजिन लगता है, सिस्टर लगता है, आंट लगता है, या फिर नीस लगता है, बताएं। वो लगता है आपके पास नीस, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, नीस लगेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है M2N का मतलब हो गया M इज द हस्बैंड ऑफ N, M4N का मतलब हो गया M इज द वाइफ ऑफ N, M6N का ये हो गया M8N M इज द ब्रदर ऑफ N। इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें हमें बताना कि P और S के बीच में
जो एस की मदर है उनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पर हमें आप देखिए यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को आप कई तरह से कर सकते हैं। P2Q हो गया, उसके बाद 6R हो गया, उसके बाद 6S हो गया। देखिए यहाँ से हम P2Q, तो P यहाँ पर P की जगह क्या है M है और Q की जगह क्या है N है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे P2Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P इज द हस्बैंड, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे Q और R के बीच में, ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरा आप देखें Q और R के बीच में, Q और R के बीच में क्या है 6 है, तो Q और R के बीच में 6 है, इसका मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर, मतलब ये सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R। देखिए ये शादीशुदा वालों के लिए और ये बहन भाइयों के लिए ये ऐसा सिंबल, ठीक है। आगे आप देखें तीसरा क्या आपके पास P-Q-Q-R हो गया, R और S, तो अब देखिए 6 है, ठीक है ना। R इज द सिस्टर ऑफ S, R इज द सिस्टर ऑफ S। देखिए यहाँ पर R जो है सिस्टर है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसने बता दिया कि R माइनस है, अगर R यहाँ माइनस है तो R यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। उस तरह से Q अगर यहाँ माइनस है तो Q यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है ना। अब आप इसको बना दें, P जो है ये शादीशुदा है, ठीक है ना, और ये क्या है इसमें ये फीमेल है, ठीक है ना। उसके बाद Q और R आपस में क्या है बहनें हैं, ठीक है ना। उसी तरह से R और S जो है मतलब ये आपस में बहन भाई, S का नहीं बताया लेकिन आप देखें R भी आपके पास क्या है एक फीमेल है, ठीक है ना। लास्ट में उसने पूछा क्या है हाउ इज P रिलेटेड टू S मदर। हाँ तो देखिए यहाँ पर S, यहाँ पर है P, यहाँ पर है P, यहाँ पर है S। उसने पूछा है कि जो S की मदर है, तो S की मदर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। S की मदर का P के साथ क्या रिलेशन है, S की मदर का P के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर इसकी डॉटर है, हाँ, और जिस इंसान की उसकी डॉटर के साथ शादी हुई है वो कौन बनेगा इसका, वो इसका बनेगा सन इन लॉ। वो क्या बनेगा इसका सन इन लॉ, ठीक है ना। हाँ तो सन इन लॉ आपके पास क्या बनेगा, सी पार्ट इसका क्या बनेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए इज द फादर ऑफ बी हुज ग्रैंड मदर इज सी। देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, और ये फादर है तो इसका मतलब प्लस होगा। ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। हुज ग्रैंड मदर इज सी, तो ये अगर देखिए ये भी आपके पास क्या है ए इज द फादर ऑफ बी हुज ग्रैंड मदर इज सी, तो ये अगर बी है ये इसका फादर है तो ग्रैंड मदर इसकी कहाँ आएगी, इसी के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो ये सी है, इसके साथ क्या लगेगा माइनस, क्योंकि ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब देखिए डी द ओनली सन ऑफ सी। अब देखिए ये जो सी है ना, सी के अगर आप देखेंगे आगे तो उसने कहा होगा कि सी का सिर्फ एक ही बेटा है। अब देखिए ये भी तो प्लस में है, ठीक है ना, सी का सिर्फ एक ही बेटा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर उसका एक ही बेटा, कौन सा बेटा उसका डी, ठीक है। डी द ओनली सन ऑफ सी हैज ओनली वन सिस्टर ई, और इसकी एक बहन है, ठीक है ना, इसकी एक क्या है बहन है, वो क्या है ई है, ठीक है। हु हैज नो ई, ठीक है, हु हैज नो मेल चाइल्ड, और इसमें कोई मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे हु इज डी रिलेटेड टू बी, जो डी और बी के बीच में रिलेशन हमें वो बताना है। देखिए सबसे पहले आप रिलेशन को मालूम करने की कोशिश करें कि इनके बीच में रिलेशन बन कैसा रहा है। देखिए डी है, डी की अगर आप देखेंगे उसने आगे कहा हुआ इसका मेल चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी फीमेल चाइल्ड तो हो सकती है, इसका मतलब इसकी शादी हुई है, किसकी ई की शादी हुई है। तो ई की अगर शादी हुई है तभी तो सी जो है वो बी की क्या बनेगी ग्रैंड मदर बनेगी। इसका मतलब ए के साथ जो है वो शादी हुई है किसकी ई की। तो हम क्या रखेंगे, इस ई को यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि इस ई को या तो इनके बीच में ले आए या फिर हम इधर रखते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ई को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। इस डी को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना, डी को आप यहाँ रख दें अपनी थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए ये सी है ना, ये सी की अगर बात करें कहता है कि आगे सी का जो ग्रैंड मदर जो सी की अगर बात करें तो उसका एक ही बेटा है और वो है कौन सा डी। डी की एक बहन है ई, ठीक है, तो बहन के लिए क्या लगेगा माइनस। आगे वो ये भी कह रहा है कि जो बी है ना, जो सी है वो बी की क्या है ग्रैंड मदर है। तो ग्रैंड मदर कैसे बनेगी, जब इनकी क्या होगी आपस में जब शादी होगी, ठीक है ना, तो तभी तो उस लिहाज से फिर जाके ये सी जो है इसकी क्या बनेगी ग्रैंड मदर बनेगी,
ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जिसको ये डायग्राम समझ आ गई ना, इसका मतलब उसका क्वेश्चन ये खत्म है। लास्ट में मुझे पूछा हुआ है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी के साथ क्या रिलेशन है, डी का बी के साथ क्या रिलेशन है। देखिए ये बी है, ये उसका आगे फादर, ये उसके आगे मदर, ठीक है ना। तो मदर की जो आगे अगर आप देखेंगे ब्रदर होता है, ठीक है ना, मतलब अपनी माँ का जो भाई होगा वो क्या मामा होगा, ठीक है ना। तो मामा अगर आप देखेंगे यहाँ पर उस तरह से तो आंसर नहीं है, ठीक है ना। फादर भी नहीं हो सकता यहाँ से, ऑन्ट भी नहीं हो सकता यहाँ से, नेफ्यू भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, बनेगा आपके पास अंकल, ठीक है। वो अलग बात है, मैटरनल अंकल बनेगा, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास कौन सा, अंकल बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 है P इज द मदर ऑफ Q एंड R। जो P है ना, ये क्या है, मदर है, माइनस P इज द मदर ऑफ Q एंड R, Q एंड R, ठीक है। आगे देखें R इज द फादर ऑफ S एंड T। तो R जो है ये फादर है, मतलब प्लस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये फादर है किसका, S एंड T का, ठीक है। How is P रिलेटेड टू T, हमें ये बताना है कि ये जो P है ना, इसका T के साथ क्या रिलेशन है, इसका T के साथ क्या रिलेशन है। तो बताएं पहले आप बताएं कि P का T के साथ क्या रिलेशन है। तो क्या है, ये जो P है ना, ये T की क्या है, ये T की क्या है, देखिए ये T है, ये उसका क्या हो गया, आगे फादर हो गया, और ये फादर के आगे मदर हो गई, ठीक है ना। तो फादर की जो मदर होती है वो क्या होती है, ग्रैंड मदर होती है ना। तो ग्रैंड मदर के पास क्या होगा, इसका आंसर होगा ए पार्ट, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर रीड द गिवन डिटेल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए पहले हमारे पास है ए एट बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये देखिए ए हैश बी मीन्स ये है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए एस्ट्रिक मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है उसने, ठीक है ना। और हमें ये बताना है एम जो है उसका क्यों के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। एम का क्यों के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए एम हैश एन है, तो हमें बस सिर्फ ये फर्क करना है कि ए और बी हमने नहीं लेना, हमने एम और एन लेना है, ठीक है ना। एम हैश एन, ठीक है। तो एम देखिए ये हम सारा नहीं लिखेंगे, छोड़िए इसको, लंबा हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो एम हैश एन, तो यहाँ पे देखिए एम हैश एन, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, यही होगा, एम इज द सिस्टर ऑफ एन। तो एम क्या होगी, माइनस, ठीक है। एन के बारे में हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ एन, पहला खत्म हो गया। एन एट द रेट ओ, एट द रेट कहाँ पर है, ये। तो एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, इसका मतलब ये हो गया एन जो है वो ब्रदर है, तो इसका मतलब प्लस हो गया, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, ठीक है। आगे अब देखिए ओ एट द रेट पी, मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो ब्रदर है किसका, पी का, ठीक है। पी एट द रेट क्यू, वही आपके पास पी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का, ठीक है। लास्ट में क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम जो है वो क्यू के साथ किस तरह से रिलेटेड है, एम जो है वो क्यू के साथ किस तरह से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर एम जो है ना, ये कौन है, एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं इसका मतलब ये सारे बहन भाई आ रहे हैं, ठीक है ना। एक ही लाइन में अगर आपके, हाँ, तो एम जो है वो एन की क्या है, बहन है। एन आगे ओ का भाई है, ओ आगे पी का भाई है, पी आगे क्यू का भाई है। तो इसका मतलब एम अगर एन की बहन है तो फिर एम जो है इन सब की बहन है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया एम क्या होगी आपके पास, वो सिस्टर होगी, ठीक है ना। क्या होगी, सिस्टर, किसकी, क्यों की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास बी पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भी आई इस टॉपिक से भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, रमेश पॉइंटेड टू ए फोटो एंड सेड, ये वही क्वेश्चन आ गया आपके, ठीक है ना। जैसे पॉइंट अभी मैंने जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही है, ठीक है। तो रमेश पॉइंटेड टू ए फोटो एंड सेड, उसने वो कहता है, कौन कहता है, रमेश कहता है। इसका मतलब यहाँ रमेश लिखेंगे, जो बात कर रहा है उसी को आपने लिखना है यहाँ पर। और क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है वो भी आपको मैंने बताया। रमेश मतलब माई हो गया कौन, रमेश। रमेश का आगे कौन हो गया, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर आप देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये इसका हो गया फादर, ठीक है। और फादर से ऊपर जाएंगे आपके पास क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस मतलब हो गया मेल के लिए और माइनस मतलब फीमेल के लिए, ठीक है। ये इसका ग्रैंडफादर हो गया, रमेश का ग्रैंडफादर यहाँ पर आ गया। ग्रैंडफादर के आगे ओनली डॉटर, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या है, डॉटर है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते, देखिए ये ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर के अगर आप देखेंगे तो डॉटर, अगर ये डॉटर है तो इसने शादी कर रखी है, तभी तो रमेश भी हुआ,
ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डॉटर है उसकी, तो ये उसका क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। इसका हस्बैंड ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है, अच्छा अभी हाँ क्वेश्चन में कहाँ पूछा है, अभी आप जैसे हमने वो करा था वैसे इसको भी देखें। तो यंगेस्ट सन कहाँ पर क्वेश्चन हुआ था, डॉटर पर खत्म हुआ था। ये डॉटर है ना, मतलब सॉरी ये डॉटर नहीं है, ये डॉटर है ना, अभी माइनस यहाँ पे लिखा ना, ये डॉटर है। तो डॉटर का सन आप देखें है कौन सा, डॉटर का ये डॉटर है, ये इसका हस्बैंड है, तो सन इनका ये नीचे तो आ रहा है रमेश, ठीक है ना। बात कहाँ पर हो रही है, रमेश पर खत्म हो रही है। और ये हमें क्या पूछ रहा है, हाउ इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू रमेश। जो ये रमेश है ना, ठीक है ना, देखिए बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म भी हुई है, ठीक है ना। तो जो पर्सन फोटो में है, ठीक है ना, वो रमेश के साथ, उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या है उसका। तो वो जो रिलेशन की अगर बात करें तो वो रिलेशन मतलब कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो खुद ही रमेश ही की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रमेश ही की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो खुद रमेश ही है इसमें। अगर आप जो देखेंगे वो खुद कौन है, देखिए यहाँ पर लास्ट में आप देखा कहाँ पर बात खत्म हो गई, रमेश पर आके बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो रमेश फोटो में भी रमेश है और इधर सामने भी रमेश है, ठीक है ना। तो ये खुद क्या हो रहा है, रमेश आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर में क्या होगा, रमेश होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सन है, सन नहीं आएगा, फादर आएगा नहीं आएगा, मैटरनल अंकल नहीं आएगा। इसका मतलब डी पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको, आई होप आपने ये सब पहले अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, बस आपने सिर्फ क्वेश्चन देखे और प्रैक्टिस किए, ठीक है ना। बाकी इस चीज़ में आप अच्छे से आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हुए होंगे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। अगर आपने इससे पहले नहीं भी प्रैक्टिस करी तो इन क्वेश्चंस को जो अभी हमने करे हैं एक दो बार आप देख लें इनको और अच्छे से बिठा लें। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर ऐसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर टफ लेवल का आएगा तो इस मतलब आप देखेंगे अगर उसका लेवल अच्छा हुआ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ये इससे ऊपर जो है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। इसी लेवल के आपको क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर ये इसको जिसको ये आ गए ना क्वेश्चन ये वाले, ठीक है ना, उसका मतलब आपको उस ब्लड रिलेशन आपको आता है इसमें, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से आता है, ठीक है। हाँ बाकी चलिए अब आपके 3 टॉपिक बचे हैं, वो भी आप जल्दी ही क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हाँ बस ये 3 टॉपिक कवर करना है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी किसी और वीडियो की तो वो भी लाएंगे, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।